सरफेस केमिस्ट्री एक था, दूसरा आई थिंक पॉलीमर था, एक बायोमोलिक्यूल था और एक था कोई, 4 थे। हाँ हाँ, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स ना। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलीमर्स ये कर देते हैं। अच्छा, तुम तीनों में से किसी ने वीआईटी का वगैरह फॉर्म भरा है क्या? ईशान, अनुज? हाँ सर, कब है? तीनों ने भरा है। ओह ग्रेट। अच्छा, कब है एग्जाम ईशान? सर मेरा 24th ना? 28th नहीं, मेरा अच्छा 28th 28 को है। को। और तीर्थ, अनुज तुम्हारा? और अनुज का कब है? सर सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? सुना नहीं। वीआईटी का फॉर्म भरा है ना? नहीं सर, वीआईटी का नहीं। कितना? 20? अच्छा, ओके ओके। और तीर्थ, तेरा बिट्स का एग्जाम कब है? ईशान, यू आल्सो हैव अप्लाइड फॉर बिट्स? हाँ सर। और तेरा कब है? वही 19 to 24 के बीच में? यस सर। ओके, ठीक। चल, लेट्स स्टार्ट विथ पॉलीमर। अब पॉलीमर में ना तुम्हें कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, कुछ के नाम, और किसी के यूजेस, और किसी का स्टार्टिंग मटेरियल, इन 4 तरीके से हमें पॉलीमर्स को याद रखना है। तो सबसे पहले पॉलीमर्स का सोर्स जो है, तो सोर्स या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर उनका स्ट्रक्चर या फिर उनमें प्रेजेंट होने वाले मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बेस्ड ऑन ऑल दीज क्राइटेरियाज हम पॉलीमर्स को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो इसके क्लासिफिकेशन बहुत मेनली 5 क्राइटेरिया पर किया जाता है। सबसे पहला जो है, इट इज बेस्ड ऑन सोर्सेस। अब ये सोर्स का मतलब क्या, कहां से हम लोग डिराइव कर रहे हैं पॉलीमर्स? तो उसके लिए सबसे पहला सोर्स है नेचुरल, दूसरा जो है सिंथेटिक, और तीसरा जो है, दिस इज बी, एंड तीसरा जो है वो सेमी सिंथेटिक। फिर से नेचुरल पॉलीमर्स 2 टाइप के होंगे, दोज आर एनिमल पॉलीमर्स और प्लांट पॉलीमर्स। एनिमल पॉलीमर्स का मतलब क्या होगा? तो इट इज लाइक सिल्क और वुल। प्लांट पॉलीमर का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? कॉटन और जूट, ये हो सकते हैं। रिमेंबर, एनिमल पॉलीमर्स जो होते हैं, दे ऑल आर पॉलीअमाइड फाइबर्स। क्यों ऐसे? क्योंकि एनिमल की बॉडी में ऑब्वियस है अल्फा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होने वाले हैं, तो उनके बॉडी में मिलने वाला ये जो सिल्क है, वुल है, उन सभी में वो पॉलीअमाइड फाइबर्स की लिंकेज हमें मिल जाएगी। अमाइड लिंकेज, दैट इज नोन एज CONH लिंकेज। इसके लिए सारे एनिमल पॉलीमर्स आर पॉलीअमाइड फाइबर। सिंथेटिक, these are exclusively man made और लैब मेड पॉलीमर्स, और जिसका एग्जांपल है नाइलॉन, नाइलॉन में भी नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6 और टेरेलिन। इनके नाम क्या क्या है, यूएस नेम, वो बाद में देखेंगे। सेमी सिंथेटिक, एज द नेम सजेस्ट, रॉ मटेरियल जो है वो अपना नेचुरल सोर्स है, तो वो एनिमल पॉलीमर भी हो सकता है या प्लांट पॉलीमर भी हो सकता है। स्पेशली बहुत सारे प्रोडक्ट्स में
रॉ मटेरियल प्लांट पॉलीमर ही होता है, स्पेशली कॉटन या फिर जूट। ठीक है, रॉ मटेरियल इज नेचुरल एंड दिस इज केमिकली प्रोसेस टू ऑब्टेन फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट। और जिसका एग्जाम्पल है विस्कोस रेयॉन फाइबर, ये वाला विस्कोस रेयॉन, या फिर हम उसे नाम देते हैं क्यूप्रामोनियम सिल्क, ये वाला। क्योंकि नॉर्मल सिल्क जो होता है वो ऑब्वियस है, एज यू कैन सी एनिमल पॉलीमर ही होगा, लेकिन हम जब सिल्क से बना हुआ कोई फैब्रिक देखते हैं तो उस पे कुछ कलर्स होते हैं, उसका टेक्सचर बदला हुआ रहता है, रहता तो है सिल्क ही, लेकिन जब उसका टेक्सचर बदला, कलर बदला, नेचर बदला, तब उस पर केमिकल प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं। तो सिल्क मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा नेचुरल से, केमिकल प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट हम लोगों ने बना लिया। ये जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेस। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर का मतलब उसमें सबसे पहला है लीनियर पॉलीमर, दूसरा होगा ब्रांच्ड पॉलीमर, और तीसरा होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है पॉलीइथिलीन। और ऐसा क्यों? तो इथीन मॉलिक्यूल के n नंबर ऑफ यूनिट्स पॉलीमराइज होकर हमें CH2 की लिंकेज देते जाएंगे। तो कार्बन की लीनियर चेन दैट स्टैंड्स फॉर लीनियर पॉलीमर, दैट इज पॉलीइथीन और पॉलीइथिलीन। ब्रांच्ड का मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज प्रोपीन। प्रोपीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होकर CH CH2 की नॉर्मल लीनियर लिंक बना लेंगे, लेकिन हर CH ग्रुप पे प्रेजेंट होगा मिथाइल ग्रुप, सो दिस इज ब्रांच्ड पॉलीमर। और क्रॉस लिंक्ड का एग्जांपल है वल्कनाइज्ड रबर। क्यों ऐसे? तो वल्कनाइज्ड रबर में जो लिंक्स होती है उसमें क्रॉस लिंक्ड मतलब आर इंटरलिंक्ड और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। पहले ये दो क्लासिफिकेशन, चलो नोट। Let me know once you finish. हाँ, अनुज, ईशान। Yes, sir. हाँ सर।
अभी थर्ड जो है इट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन। अब ये बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन में हमें दो टाइप्स आ जाएंगे। पहला जो है एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा जो है इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अनुज, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? कैन यू प्लीज टेल मी इफ यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? कंडेंसेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन नहीं, जनरल। So sir, condensation मतलब basically gaseous phase से liquid phase में आना। वो कंडेंसेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है। मैं पूछ रहा हूं कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होगी। हमारे ऑर्गेनिक में एक ऐसा टॉपिक है अल्डोल कंडेंसेशन, इफ यू रिमेंबर, याद है? करेक्ट। दो रिएक्टेंट जब कंबाइन होंगे, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होते जाएंगे, वो कंबाइन होते वक्त स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते जाएंगे। इस रिएक्शन को बोला जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर में क्या होगा? इट इज ऑल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, क्योंकि चेन में सिर्फ एडिशन होते जाएगी। और कंडेंसेशन पॉलीमर को बोला जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। इसका एग्जाम्पल होगा पॉलीइथीन या फिर पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, जिसे हम लोग जानते हैं PTFE। दिस इज पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। या फिर इसी को हम लोग जानते हैं अपने डे टू डे लाइफ में टेफ्लॉन के नाम से, टेफ्लॉन टेप या टेफ्लॉन कोटिंग जो होता है, दैट इज पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, जो सिर्फ और सिर्फ एक के साथ एक 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 यूनिट लिंक करते जाएंगे। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है नायलॉन 6,6 और टेरिलिन और बेकेलाइट, द फर्स्ट प्लास्टिक एवर मेड बाय ह्यूमंस, बेकेलाइट। ये हो गया बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन। देन फोर्थ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसमें ना मॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए पहला है सबसे बढ़िया एकदम इलास्टोमर्स। नाम में ही क्या रखा है? हाईली इलास्टिक इन नेचर, मतलब हाईएस्ट इलास्टिसिटी अगर किसी पॉलीमर में होगी, दोज आर नोन एज इलास्टोमर्स। सेकेंड इज फाइबर। तो फाइबर में क्या होता है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू इलास्टोमर। तो फाइबर में ही हमारे सिल्क आ जाएगा, वूल आ जाएगा, नायलॉन फाइबर आ जाएगा, टेरिलिन फाइबर आ जाएगा, कॉटन फाइबर आ जाएगा। इन सभी में इलास्टिसिटी कम है लेकिन उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। देन देयर आर thermoplastics and the last one is thermosetting। अब ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? These can be remolded frequently on heating, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे रेलवे स्टॉल पे या नॉर्मल जनरल स्टोर में मिलने वाला वाटर बॉटल। उसका जो प्लास्टिक होता है, यू कैन इजिली क्रंच इट, लेकिन उसे हीट करो, यू कैन रीमोल्ड इट अगेन। और ये रीमोल्डिंग फ्रीक्वेंटली हो सकता है। लेकिन हमारे घर में प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें से एक और है बकेट। बकेट का प्लास्टिक और वाटर बॉटल का प्लास्टिक सेम नहीं होता। बकेट प्लास्टिक इज हार्ड प्लास्टिक एंड दैट इज थर्मोसेटिंग। मतलब these can be remolded
only once but not frequently. ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स यहाँ पर खत्म, नो डाउट. डन बच्चों? यस सर. अभी नेक्स्ट इज पहले अभी प्रिपरेशन ऑफ कुछ पॉलीमर्स खत्म कर देते हैं जो सीईटी में या फिर वीआईटी में पूछे जाते हैं. अब उसमें जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है, पहला है नायलॉन 6. नायलॉन 6 को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज पर्लॉन एल. अब ये नायलॉन 6 से क्यों? तो और सबसे पहले तो नायलॉन क्यों? बिकॉज दिस फाइबर was simultaneously invented in both the cities New York and London. Hence combination of the two cities, nylon is the name. And why nylon 6? क्योंकि उसका जो मोनोमर हम लोग यूज करते हैं, what is a monomer? It is epsilon caprolactam, consist of 6 carbon atoms. Hence it is named as nylon 6. अब वो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम होता क्या है? इट इज अ साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस. दिस इज CH2 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 CH2. तो इन शॉर्ट ये जो साइक्लिक चेन जो है 1 2 3 4 हो गए? नहीं, 1 2 3 4 5 6 and NH. Yes, correct. This is CH2 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 CO1 NH. But this is closed ring structure of epsilon caprolactam. लेकिन जब हम लोग उसे पॉलीमराइज करते हैं
तो पॉलीमराइजेशन के वक्त देयर इज रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो रिंग ओपन कहां पर होती है एग्जैक्टली? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना, इसका मतलब हमारे लिए you will have NH, CH2 5, C double bond O, which will keep on growing on both the ends. तो ये जो growing indication है, that is preparation of polymer of nylon 6. ये होता है पॉलीमर ऑफ नाइलॉन 6। तो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, बॉन्ड क्लीवेज के साथ दोनों तरफ ओपन एंड्स पे चेन ग्रो करते जाएगा। अब इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को लगकर सेकेंड मॉलिक्यूल का NH ग्रुप ही होना चाहिए, और इस NH ग्रुप को लगकर प्रीवियस मॉलिक्यूल का सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होना चाहिए। तो मतलब कैप्रोलैक्टम के जो यूनिट्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते जाएंगे, लेकिन कंबाइन होते वक्त इंटरमीडिएट लिंक जो है वो कौन सी होगी? दे कंसिस्ट ऑफ CONH linkage, and this is also known as amide linkage, and hence nylon 6 is also known as polyamide fiber, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमाइड के लिंकेजेस उसमें रहेगी। वेरी क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6। चलो अब बेटा हाँ, ईशान, अनुज, डन? Answer. डन। Yes, sir. अभी नेक्स्ट जो पॉलीमर है अपना, इट इज नाइलॉन 6,6। अब 66 नहीं है, ये 6,6 है। इसका मतलब इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है दैट इज एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथिलीन डायमाइन। एडिपिक एसिड क्या होता है? इट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज COOH, CH2 4, COOH, 1, 2 and 4 कार्बन, टोटल 6 कार्बन पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। हेक्सामिथिलीन दैट इज CH2 6 and diamine that is NH2। तो हेक्सामिथिलीन डायमाइन में भी 6 कार्बन एटम्स, हेंस 6,6। बट डू रिमेंबर वन थिंग, स्टार्टिंग मटेरियल ये दोनों हैं, ये दोनों नाइलॉन 6,6 के मोनोमर्स नहीं हैं। मोनोमर का मतलब क्या होता है? द वन विच गेट्स रिपीटेड। हमें इन दोनों स्टार्टिंग मटेरियल से मोनोमर मिलता है, ठीक है? मोनोमर कैसे मिलेगा? एसिड H+ आयन डोनेट करेंगे, और अमाइन का नाइट्रोजन एज यू नो
नाइट्रोजन एटम कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन क्या करेगा, एसिड ने लूज किया हुआ हाइड्रोजन ग्रैब कर लेगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा OOC with oxygen carrying negative charge, CH2 4COO negative, N it is like H3N plus, CH2 6 NH3 plus, and this is known as, अब ये आयनिक फॉर्म में आ गया, सॉल्ट हो गया ये, दिस इज नोन एज हेक्सामिथिलीन डाई अमोनियम एडिपेट सॉल्ट, जो है अपना मोनोमर। तो अगर तुम्हें एंट्रेंस में एमसीक्यू आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमर ऑफ नायलॉन 6,6, इट इज नॉट एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन, दिस इज द सॉल्ट व्हिच एक्ट्स एज अ मोनोमर। ये दो क्या है, फिर से एक बार स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। और अब यहां से एज यू कैन सी, यहां से चला जाएगा H2 और यहां से निकल जाएगा O, मतलब वाटर एलिमिनेट हुआ। सिमिलरली यहां से भी O चला जाएगा और यहां से H2 चला जाएगा। तो ये H2 प्लस O, दो वाटर मॉलिक्यूल चले गए। तो ऐसे n नंबर्स अगर हमारे पास है तो यू विल बी हैविंग 2n वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन। 2n वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए तो हमारे पास बचा क्या, C डबल बॉन्ड O, CH2 4, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन चला गया है। कार्बन विल बी बॉन्डेड विथ NH, CH2 6 followed by NH, and the chain will keep on growing on both the ends. फिर से एक बार देखो, ये CONH की लिंकेज आ गई, यहां पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल का कार्बोनिल ग्रुप होगा, यहाँ पे प्रीवियस मॉलिक्यूल का NH ग्रुप होगा। तो फिर से ये जो है अपना नायलॉन 6,6, फिर से एक बार कौन सा पॉलीमर बन जाएगा, ये पॉली अमाइड फाइबर बन जाएगा। चलो नोट, let me know once finished. ईशान, अनुज, Yes, sir. अभी नायलॉन 6,6 के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉलीमर जिसका प्रिपरेशन हमें देखना है, एंड दैट इज टेरेलिन पॉलीमर। ये जो टेरेलिन है वो हमारे रेगुलर डे टू डे यूज में जो हम लोग फैब्रिक्स यूज करते हैं उसमें टेरेलिन यूज होता है। एंड टेरेलिन का यूएस नेम इज डेक्रॉन फाइबर, ये उसका यूएस नेम है। अब इसके स्टार्टिंग मटेरियल्स जो है
या स्टार्टिंग रिएक्टेंट्स वो क्या क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस डाइमीथाइल टेरेफ्थैलेट, वो भी एक फिक्स रेशियो में, वो रेशियो है 2:1। मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल के 2 मोल, डाइमीथाइल टेरेफ्थैलेट का 1 मोल। तो वो इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, it is CH2 bond CH2 bond OH. This is ethylene glycol plus टेरिफ्थैलिक एसिड क्या होता है पहले? अब ये हो गया अपना बेंजीन, इफ आई राइट 1COH बेंजोइक एसिड, पैरा पोजीशन पे COH टेरिफ्थैलिक एसिड, H replaced by methyl on both the groups. This is dimethyl terephthalate salt. ये हो जाएगा प्लस फिर से एक बार इथिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकॉल के हमें 2 मोल्स चाहिए, 1 and 2, 1 मोल ऑफ डाइमिथाइल टेरिफ्थैलेट। अब इस रिएक्शन में तुम्हें कंडेंसेशन रिएक्शन पॉलीमर है ये, तो यहां पर देखो मीथेनॉल एलिमिनेट हो सकता है, यहां पर भी मीथेनॉल एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब फिर से एक बार माइनस ऑफ 2 मोल्स ऑफ मीथेनॉल एलिमिनेट हो जाएंगे। जो मॉलिक्यूल बचा है वो पहले लिख लेते हैं, HO CH2 CH2 OOC C डबल बॉन्ड O CH2 CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला है इसका नाम देखो कैसे लिखते हैं, OH OH कितने हाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी। CH2 CH2 का डिराइव मतलब डाई इथाइल, और ये सॉल्ट था टेरिफ्थैलेट का, तो डाइहाइड्रोक्सी डाइथाइल टेरिफ्थैलेट, ये जो सॉल्ट बनता है दिस एक्ट्स एज ए मोनोमर। फिर से ये दोनों क्या है, स्टार्टिंग रिएक्शन, मोनोमर है DDT सॉल्ट, और मोनोमर से क्या होगा फिर से एक बार यू कैन सी HOCH2CH2 बॉन्ड OH, मतलब एक इथिलीन ग्लाइकॉल फिर से रीजनरेट होगा। तो यहां पर CH2 CH2 OH एंड OH एलिमिनेट हुआ, तो हमारे पास बचा मॉलिक्यूल O C डबल बॉन्ड O बेंजीन, C डबल बॉन्ड O CH2 बॉन्ड CH2, ये चेन दोनों एंड पर ग्रो होते जाएगी। दिस इज यूर टेरिलिन मॉलिक्यूल। अब इसमें लिंकेज कौन सी है देखो, COO, इफ यू रिमेंबर COOR, ये होता है ईस्टर लिंकेज, बरोबर। हेंस टेरिलिन इज पॉलीएस्टर फाइबर। The difference between terylene and nylon is this one. I hope you got the thing very well. चलो अब बेटा
ओके मनोज, ईशान, डन? Yes, sir. Done, sir. अभी नेक्स्ट पॉलीमर जो जिसका प्रिपरेशन हमें देखना है, दैट इज फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। फॉर्माल्डिहाइड रेजिन का मतलब क्या है? तो फॉर्माल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बहुत सारे अल्डिहाइडिक या अमाइन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ पॉलीमर्स बनाते जाता है, विच आर यूजुअली थर्मोसेटिंग पॉलीमर, मतलब यू कैन रिमोल्ड इट ओनली वन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो फॉर्माल्डिहाइड रेजिन हमें है, उसमें से पहला है फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन। तो एज द नेम सजेस्ट, फिनॉल बेंजीन विथ OH प्लस HCHO फॉर्माल्डिहाइड, ये ना हमें दो अलग अलग तरीके के पॉलीमर देगा। सबसे पहले तो फिनॉल में formaldehyde molecule will get added up at which position? OH ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो फॉर्माल्डिहाइड का एडिशन ईदर ऑन ऑर्थो और एट पैरा, दोनों में से किसी एक पोजीशन पर पॉसिबल होगा। तो एडिशन है मतलब क्या? यू विल बी गेटिंग CH2OH, दिस इज CH2O। फॉर्माल्डिहाइड कैन बी रिटन एज CH2O मॉलिक्यूल, लेकिन जब ये पूरा मॉलिक्यूल एडअप होगा, इस कार्बन का हाइड्रोजन ग्रैब करके वो एडअप हो जाएगा, दैट मेक्स CH2OH। या फिर हमारे पास ऐसा ही फिनॉल विथ CH2OH ऐसे भी अवेलेबल हो सकता है, बराबर। तो जब ये ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना, इनके चेन्स बनते जाएंगे, लेकिन वो चेन्स दो टाइप के होंगे। वो कौन से? तो पहला जो है वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की चेन बनते जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो क्या हो रहा है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल is growing on both the ends with the help of methylene chain, CH2 ग्रुप की लिंकेज बनते जाएगी। ये जो लीनियर पॉलीमर बना हमारे लिए, इसका नाम जाना जाता है नोवोलैक पॉलीमर। ऑन द अदर हैंड ये क्रॉस लिंक्ड अगर बना, मतलब ऑर्थो और पैरा एक साथ एक ही लिंक में आ गए, तो वो कुछ ऐसे नजर आ जाएगा। यह है फिनॉल CH2 फिर से फिनॉल, देन ऑर्थो पोजीशन का CH2, ये ग्रो होते जाएगा, देन
CH2 OH, then CH2 and CH2. तो ये CH2 की चेन ग्रो होते जाएगी, यहां पर CH2 की चेन ग्रो होते जाएगी, यहां पर भी CH2 की चेन ग्रो होते जाएगी. तो ये क्या हुआ, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स आर गेटिंग क्रॉस लिंक्ड. ये जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है इसका नाम होता है बेकेलाइट. दिस इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड. तो ये दो फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड का लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का स्ट्रक्चर. चल तुषारला कॉल करून सांग की यांचं लेक्चर 1:10 पर्यंत संपेल म्हणून. अजयचा वाढदिवस आहे ना आज म्हणून. नाही जेवायला येईन मी. तुला सांग पटकन, किंवा अजयला फोन करायला सांग त्याला. अजयला विचार, म्हणजे अजयला विचारायला सांग की आम्ही थोडं रात्री 11 वाजेपर्यंत आलो तर चालेल का. नाही बोल तू. हॅलो. हां तुषार, माझं आहे ना लेक्चर चालू आहे जे 10:30 पर्यंत संपेल. तुमचं जेवण झालं का. ओके, मग आपण कोण आहे बाकीचं. तुषार, कृष्णा. हां ठीक आहे, मग आपण गेलो ना. हां येस एक्झॅक्टली. चालेल 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 ठीक आहे. ओके. नेक्स्ट वन इज मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड. अब ये मेलामाइन जो है दैट इज अमाइन कंटेनिंग कंपाउंड, और वो हेट्रोसाइकल में से एक कंपाउंड है. वी नो दैट हेट्रोसाइक्लिक इज व्हाट. तो कार्बन की चेन में या रिंग में कार्बन छोड़कर कोई एक दूसरा एटम प्रेजेंट होता है.
Okay. So this was next polymer which was melamine formaldehyde polymer. ये जो मेलामाइन होता है ना, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है कंटेनिंग अमाइन ग्रुप. तो हेट्रोसाइकल क्यों? क्योंकि क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन को छोड़कर 3 नाइट्रोजन एटम हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है. रिएक्टिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल अमाइन ग्रुप पे एडअप होते चलेगा. तो हमारे पास एडअप होते वक्त NH2 में से हाइड्रोजन आयन पहले ये ऑक्सीजन ग्रैब कर लेगा, गिविंग अस NHCH2OH. जैसे एक अमाइन फॉर्मल्डिहाइड के साथ एडअप हुआ, सेकेंड अमाइन में ऑल्सो गेट एडेड अप, थर्ड अमाइन ऑल्सो में गेट एडेड अप. तो हमें ऐसे बहुत सारे इंटरलिंक यूनिट्स बन जाएंगे. और जब एक्चुअल चेन ग्रो होती जाएगी, यहां पर देयर इज एलिमिनेशन ऑफ n मोल्स ऑफ वाटर. तब जाकर मेलामाइन का बेसिक रिंग स्ट्रक्चर फॉलोड बाय NHCH2 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 growing on either of the end, resulting into melamine formaldehyde resin. Note it. चलो फिनिश्ड. अभी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्पेशली हमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सॉर्ट ऑफ द टॉपिक देखना है, एंड दैट इज नेचुरल रबर और टाइप्स ऑफ सिंथेटिक रबर.
इसमें नेचुरल रबर जो होता है, इट एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ लैटेक्स, जो एक सेमी फ्लूइडिक सब्सटेंस होता है. इफ यू नो रबर ट्री फार्मिंग इन केरला, तो उस रबर ट्री के ट्रंक पे ही एक प्लास्टिक बैग कनेक्ट करके रखी जाती है और उस रबर ट्री को एक छोटा सा अलग अलग जगह पे कट देके रखा जाता है. तो उस रबर ट्री में से, उसके बार्क में से वो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस लीक होते रहता है, जो उस प्लास्टिक बैग में कलेक्ट किया जाता है. दैट सेमी फ्लूइडिक सब्सटेंस इज नथिंग बट नेचुरल रबर इन अ फॉर्म ऑफ, इट इज नोन एज लैटेक्स. अब इस लैटेक्स का यूज क्या है? इट्स हाईली सॉफ्ट, हाईली इलास्टिक. तो वो रबर कमर्शियल यूज के लिए एब्सोल्युटली नॉट रेडी, बिल्कुल रेडी नहीं होता वो. हम जो रबर बैंड यूज करते हैं, इरेजर यूज करते हैं, टायर्स का रबर यूज करते हैं, वो थोड़ा हार्ड रबर होता है. तो ये हार्डनिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे की जाती है? एंड दैट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर. दिस इज ऑल्सो नोन एज हार्डनिंग ऑफ रबर, जो की जाती है बाय एडिशन ऑफ सल्फर. ठीक है. तो वल्कनाइज्ड रबर में देयर इज डाइसल्फाइड लिंकेज ऑब्जर्व. डाइसल्फाइड लिंकेज इन वल्कनाइज्ड रबर वो होगी कुछ इस तरीके से, एस बॉन्ड एस, कुछ ऐसे. ये होता है डाइसल्फाइड लिंकेज. फर्दर ये जब हम लोग 1 to 3% सल्फर को ऐड करेंगे तो वो बना लेगा रबर बैंड. अगर 3 to 5% सल्फर को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाते हैं इरेजर्स. 3 to 10% सल्फर को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाते हैं टायर्स. ये तो रबर जो होता है, टायर का रबर, इट अपीयर्स ब्लैक इन कलर. वो ब्लैक क्यों? क्योंकि सल्फर की डाइसल्फाइड की जो लिंकेज है, जितना हार्डन होते जाएगा वो मटेरियल उतना टार्निश हो जाता है. दैट्स व्हाई दिस एक्सेस ऑफ सल्फर टर्न्स नेचुरल रबर इनटू दैट ब्लैकी टार्निश्ड मटेरियल. अब सिंथेटिक रबर भी जो होता है, सिंथेटिक रबर्स के भी टाइप होते हैं. तो वो कौन कौन से? तुम्हें यहां पर रिएक्शन कोई याद नहीं रखना है, तुम्हें बस स्टार्टिंग मटेरियल और उसका स्ट्रक्चर याद रखना है. जो है सबसे पहला ब्यूना एस. तो ब्यूना इसमें 1,3 ब्यूटाडाइइन प्लस स्टाइरिन. स्टाइरिन का मतलब होता है फिनाइल इथीन. तो 1,3 ब्यूटाडाइइन इज व्हाट? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस फिनाइल इथीन. ये हो गया फिनाइल इथीन. अब होता क्या है? तो ये वाला कार्बन इस कार्बन को जाकर अटैच होगा. कैसे? इस पाई बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से. तो हमें मिल जाता है स्ट्रक्चर लाइक दिस, CH CH2. पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ. ये पाई बॉन्ड इन कार्बन कार्बन के कपलिंग के लिए यूज होगा, CH2. तो ये आगे शिफ्ट होते हैं. तो CH2 के बाद CH CH2 CH double bond CH CH2, and this chain will keep on growing, and this is known as Buna S. Buna stands for butadiene, S for styrene. Similarly, second जो रबर है, it is Buna N, which is combination of 1,3 butadiene plus
एक्रिलोनाइट्राइल, ये एक्रिलोनाइट्राइल होता क्या है देखो, CH2 CH डबल बॉन्ड Cn प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा एक्रिलोनाइट्राइल प्लस 1,3 ब्यूटाडाइन, और ये कुछ ऐसे, तो CH2 CH Cn CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये चेन दोनों एंड पर ग्रो होते रहेगी। दिस इज ब्यूना एन, ये रबर के सिंथेटिक फॉर्म्स। तुम्हें स्टार्टिंग मटेरियल और फाइनल स्ट्रक्चर याद रखना है। चलो नोटेड। मनोज, ईशान, डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब इसमें ये जो हमने ब्यूना एन जो लिखा हुआ है उसका और एक नाम भी हम लोग लिखते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। दिस इज नोन एज नाइट्राइल रबर। After that, let us see about HDPE and LDPE. अब ये LDPE एंड HDPE ये है क्या? दिस इज लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी तो तभी होगी जब ये हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर रहेगा, whereas this is less branched. Further, इसकी डेंसिटी 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी डेंसिटी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज फॉर्म्ड अंडर very high pressure of about 1,000 to 2,000 atmospheric pressure. This is formed under 6 to 7 atm pressure. अब ये जो है ये हम लोग यूज कर सकते हैं
वाटर बॉटल्स या फिर पॉलीथीन बैग्स इनमें, या फिर ये जो होता है सॉफ्ट टॉयज, या फिर पाइप्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। ये ऑन हीटिंग ओनली बन सकता है, बट दिस रिक्वायर्स इन प्रेजेंस ऑफ Ziegler-Natta catalyst. What is that Ziegler-Natta catalyst का फॉर्मूला? इफ यू रिमेंबर, ये होता है टाइटेनियम क्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का मिक्सचर, Ziegler-Natta कैटलिस्ट, ये वाला। चलो, डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब जैसे हम लोगों ने ये टेरेलिन देखा, डेक्रोन देखा, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड के रेजिन्स देखे, रबर्स देखे, ऐसे ही अभी की मॉडर्न टाइम पीरियड में एक और टाइप का पॉलीमर हम लोग बना रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो होते हैं, उनके हमारे सिलेबस में सीईटी को लेकर जो टाइप्स है या उनके जो फॉर्म्स है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, सबसे पहला जो है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ये वाला। और जो दूसरा है इट इज PHBV। PHBV स्टैंड्स फॉर पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब एक्चुअली क्या है इसमें, इसमें ब्यूटेरिक एसिड प्लस वैलेरिक एसिड, इनका मिक्सचर बनके ये पॉलीमर तैयार होता है। तो इसमें क्या है, दो अलग अलग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, तो दो अलग अलग रिएक्टेंट से मिलकर बना हुआ पॉलीमर इज नोन एज कोपॉलीमर। लेकिन इसी के अगेंस्ट आई विल से पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन में क्या होता है, सेम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के n नंबर्स लिंक होते जाते हैं, बरोबर। तो ये होता है होमोपॉलीमर, सेम यूनिट रिपीटेड। यहां पर भी यूनिट रिपीट ही होगा, लेकिन मोनोमर जो है वो दो अलग अलग रिएक्टेंट से मिलकर बना है, हेंस इट इज कॉल्ड कोपॉलीमर। और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो है, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लाइसिन प्लस एडिपिक एसिड। और ये दोनों नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 एंड PHBV, both of them are used for medical sutures। सूचर्स का मतलब वो स्टिचेस जो हम लोग डालते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से बॉडी में ही
ड्राई होने पर डिसॉल्व हो जाते हैं. हेंस दीज टू आर बायोकंपैटिबल पॉलीमर्स टू. ये चलो नोट इट. पूर्ण बघितलं मुलीला आवाज यायचा मुलीला ओळख करून दिली होती तर मला म्हणते तुझ्याबरोबर कोण होतं ते मला माहिती आवाज देत होता हा कोण नोट इट. चलो ओके. तीर्थ डन. ईशान डन बेटा. Yes, sir. ओके. अच्छा अभी सबसे पहले तो लेट मी शेयर यू समथिंग. एक सेकंड. हाँ, you just check your WhatsApp right now. Hmm. Uh, all of you, please check your WhatsApp. Did you? चेक कर लिया? Yes, sir. तीर्थ, how many files you have received? मतलब overall? Okay, ठीक है. One more, just a moment. I want to share something more. उसमें check few more. Have you received? कुछ और एक आया. कौन सा आया? CET PCMT. ओके ठीक है. अभी आ गए सारे. वन बाय वन आ रहे हैं शायद से. अभी टोटल कितने? 5 आ गए. 3 4 5 6 1 2 3 4. हाँ ठीक है. अब देखो व्हाट आई हैव शेयर्ड यू ना. तो सबसे पहले जो पहले 14 फाइल्स है ना बच्चों, तो वो क्या है? वो इंडिविजुअल चैप्टर बेस्ड है जिसमें 50-50 क्वेश्चन है. 50-50 का क्वेश्चन है वो. और अभी जो लास्ट में जो 6 PDF भेजे हैं उसमें फुल लेंथ टेस्ट है. PCM.
और इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की आंसर की भी अपने पास है। तो पहले तुम लोग तुम्हारे कन्वीनियंस से यूनानिमसली डिसाइड, तुम लोग एक साथ एक पेपर अटेम्प्ट करोगे। वंस यू अटेम्प्ट द पेपर, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज टू सेंड आंसर की। ठीक है। ओके सर। और हाँ, और अभी तीनों बच्चों हम सिर्फ ये याद रखेंगे, टिल योर VIT पेपर, टिल योर बिट्स पेपर, टिल योर CET पेपर, मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम पेपर राइटिंग, मैक्सिमम इवैल्यूएशन, ये अपनी प्रिंसिपल्स होनी चाहिए अभी नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। ठीक है। यस सर। अभी कल तुम लोग इनमें से कोई भी एक FLT पूरा कल शाम तक चाहिए तो करो, और कोई भी 2 चैप्टर्स कर लो। मैं चैप्टर्स की भी सॉल्यूशन की भेज देता हूं और FLT की भी सॉल्यूशन की भेज देता हूं। ठीक है। बट यू डिसाइड अमंग ऑल 3 ऑफ यू यूनानिमसली, अलग अलग पेपर अटेम्प्ट मत करो, कोई एक ही। चलो, विल स्टॉप हियर। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर बोल, सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलना। सर इस CET में ऑब्वियसली अगर हम महाराष्ट्र के